पैशनेट लव के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन एंड मदर एंड बेबी के बीच में जो इमोशनल अटैचमेंट होता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज अनुकंपा सोमकोर, यू आर वाचिंग माय चैनल दैट इज अनुकंपा ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी बोलते हैं और वैसोप्रेसिन को एडीएच दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इनका लोकेशन देखेंगे। इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है कि ये है हमारा हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस है इसके जस्ट नीचे होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये दो हिस्सों में डिवाइड होती है। ये होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी और ये होती है पोस्टेरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोला जाता है। ये होता है हमारा हाइपोथैलेमस। यहाँ पे दो न्यूक्लियाई होती है। एक होती है सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई। सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई जो है वो क्या करती है, वैसोप्रेसिन दैट इज एडीएच हार्मोन रिलीज करती है। और एक दूसरी होती है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। और ये क्या करती है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ये रिलीज करती है हार्मोन दैट इज ऑक्सीटोसिन। तो ये है हमारा हाइपोथैलेमस। इसमें दो न्यूक्लियाई होती है, एक सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई और एक पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। तो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई जो होती है वो क्या करती है, वैसोप्रेसिन हार्मोन रिलीज करती है जो कि एडीएच हार्मोन कहलाता है दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये जो होती है दैट इज पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। तो ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करती है। एक्चुअल यहाँ पे जो है ये पोस्टेरियर एंड ऑफ पिट्यूटरी है। यहाँ पे क्या होता है कि हार्मोन स्टोर होते रहते हैं। बनते कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस में। तो ये आपको याद रखना है। तो अब हम एडीएच हार्मोन के बारे में बात करेंगे दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच हार्मोन इसको क्या बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको पिट्रेसिन हार्मोन भी बोला जाता है और इसको वाटर रिटेंशन हार्मोन भी बोला जाता है और इसको वैसोप्रेसिन हार्मोन भी बोला जाता है। तो एडीएच के कितने सारे नाम हैं। एडीएच को पिट्रेसिन हार्मोन कहा जाता है, वाटर रिटेंशन हार्मोन कहा जाता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन कहा जाता है। अब ये करता क्या है, तो ये क्या करता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है ताकि हमारा जो ब्लड है वो नॉर्मल तरीके से फ्लो होता रहे। मीन्स ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखना इसका काम है, किसका, एडीएच का। मीन्स उसका जो ब्लड प्रेशर है वो ना बढ़े और ना घटे। इसीलिए हम इसको बोलते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। मीन्स ये क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है ताकि नॉर्मली हमारा ब्लड फ्लो, हमारे अंदर जो भी ब्लड वेसल्स है उनका ब्लड को नॉर्मली चलता रहे, ब्लड प्रेशर ना बढ़े। इसके पहले जो हमारा वीडियो हुआ था दैट इज एड्रेनल ग्लैंड का। तो एड्रेनल ग्लैंड में हमने देखा था कि जो किडनी है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहती है, एड्रेनल ग्लैंड रहती है, वो कैप शेप होती है। इसके दो रीजन होते हैं, जो बाहर का होता है वो कॉर्टेक्स होता है और जो इनसाइड होता है वो मेडुला होता है। तो कॉर्टेक्स में भी हमने 3 लेयर्स देखी थी, जोना ग्लोमेरुलोजा, जोना ग्लोमेरुलोजा, जोना फेसिकुलाटा और जोना रेटिकुलरिस। तो जोना ग्लोमेरुलोजा में जो मिनरलो-कॉर्टिकॉइड हार्मोन सीक्रेट होता है उसको एल्डोस्टेरॉन हार्मोन हमने कहा था। और वो एल्डोस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है, हमारे किडनी में जो मिनरल्स है उसका बैलेंस बनाने रखने में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमने एल्डोस्टेरॉन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वैसा ही सेम क्या होता है कि ये एडीएच हार्मोन जो है हमारे किडनी का जो नॉर्मल फंक्शनल यूनिट जो है वो होता है नेफ्रॉन, वो होता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में सेम जैसे एल्डोस्टेरॉन वर्क करता था वैसे ही एडीएच हार्मोन वर्क करता है। तो हम यहाँ पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर निकालेंगे फिर से। तो ये है हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ये है प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल, ये है लूप ऑफ हेनले और ये है हमारा डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल। और यहाँ पे होता है हमारा क्या, कलेक्टिंग ट्यूबुल। तो क्या होता है कि ये जो हमारा नेफ्रॉन है ये कैपिलरीज से घिरा हुआ होता है। मीन्स इनके सराउंडिंग में क्या, ब्लड कैपिलरीज रहेंगी। तो ये एडीएच हार्मोन क्या करता है कि हमारी जो किडनी है वो नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर डालती है, हमको पता है। तो नाइट्रोजन वेस्ट के साथ साथ उसमें कुछ मिनरल्स आ जाते हैं, वाटर्स आ जाते हैं, तो उनका रीएब्सॉर्प्शन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो एडीएच हार्मोन क्या करता है कि जो वाटर्स है वो यहाँ पे आता है, ये है प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये है लूप ऑफ हेनले। तो डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो भी लिक्विड आएगा तो उसमें जो भी वाटर रहेगा उनका रीएब्सॉर्प्शन करना, ये काम होता है किसका, हमारे डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल का। अगर यहाँ से प्रॉपर रीएब्सॉर्ब नहीं होगा तो ये हमारी है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर का रीएब्सॉर्प्शन होगा। तो ये कौन कराता है, ये कराता है हमारा एडीएच हार्मोन। अभी सपोज कि एडीएच हार्मोन का सिक्रेशन कम हो गया, मीन्स ये सप्रेस हो गया, एडीएच हार्मोन का सिक्रेशन कम हो गया, ये सप्रेस हो गया, तो ये क्या करेगा कि हमारी जो ब्लड वेसल से इनका कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा। अगर इनका कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा तो बीपी जो है वो लो हो जाएगी। एडीएच का दूसरा नाम क्या है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। ये क्या करता है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखता है, कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है ताकि हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। लेकिन अगर इसका सप्रेशन हो गया तो क्या होगा, हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होके नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। अगर वो रिलैक्स होता है तो बीपी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और इधर क्या होगा, हमारी किडनी की तरफ, हमारी किडनी में जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो डीसीटी है यहाँ पे वाटर का एब्सॉर्प्शन नहीं होगा और हमारी किडनी ज्यादा से ज्यादा वाटर हमारी बॉडी के बाहर फेंकेगी। डायूरेसिस मीन्स जो हमारी यूरिन है वो डाइल्यूट बनेगी और ज्यादा से ज्यादा वाटर जो है हमारे बॉडी के बाहर जाएगा, तो उससे एक डिसीज होगा, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है कि पर्सन बार बार पानी पिएगा और बार बार पानी पीने की वजह से क्या होगा, बॉडी में पानी तो रहेगा नहीं, वो किडनी से बाहर चला जाएगा। ये है वर्क एडीएच का। फिर से हम एक बार देखेंगे कि एडीएच जो हार्मोन है उसको पिट्रेसिन हार्मोन कहा जाता है, उसको वाटर रिटेंशन हार्मोन कहा जाता है, उसको वैसोप्रेसिन कहा जाता है, उसको वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर कहा जाता है और ये बनता है हमारे हाइपोथैलेमस में और हाइपोथैलेमस से ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में स्टोर होके रहता है और ये जहां से बनता है उसको बोलते हैं सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई। ये हार्मोन क्या करता है, ये हमारे जो ब्लड वेसल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है ताकि हमारा ब्लड जो है नॉर्मली फ्लो होता रहे। ये क्या करता है कि हमारे जो किडनी में जो नेफ्रॉन के जो स्ट्रक्चर है वहां पे जो डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल है वहां से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करता है और इसका अगर सप्रेशन हुआ, ये कम अमाउंट में अगर सिंथेसिस होता है तो हमको डायबिटीज इंसिपिडस होता है जिसमें लगातार हम पानी पीते रहते हैं और यूरिन पास करते रहते हैं। एडीएच को सप्रेस करने वाले फैक्टर कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस हम कर लेते हैं। तो एडीएच को सप्रेस करने वाले फैक्टर कौन से होते हैं, एल्कोहल, कॉफी, टी, ये जो चीजें होती है वो एडीएच को सप्रेस करती है। जो लोग अल्कोहल लेते हैं वो बार बार यूरिनेशन के लिए जाते हैं, कॉफी एंड टी पीने वाले लोग भी बार बार यूरिनेशन के लिए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं, ये वाटर का रीएब्सॉर्प्शन होने नहीं देते बॉडी में और ये क्या करते हैं, हमारा जो बीपी है वो लो करने में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये था हमारा एडीएच हार्मोन। अभी हम ऑक्सीटोसिन की तरफ जाएंगे। तो ऑक्सीटोसिन जो है हमारा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस से, वहां से वो रिलीज होता है और स्टोर होके रहता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है और इसको पिटोसिन हार्मोन भी कहा जाता है, इसको लव एंड अफेक्शन हार्मोन भी कहा जाता है। इसका अगर मेन फंक्शन देखें हम ऑक्सीटोसिन का, तो ये जब डिलीवरी होती रहती है तो उसका कॉन्ट्रैक्शन करने में, यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शन करने में ऑक्सीटोसिन का बहुत बड़ा रोल होता है। ये पेल्विक जो रीजन होता है इन फीमेल में, तो उनके स्मूथनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसका और एक फंक्शन है, दैट इज ये क्या करता है कि जो ब्रेस्ट में जो मिल्क के जो वेसल्स होते हैं, तो क्या करता है कि मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मिल्क इजेक्शन मीन्स तो बेबी फीड करता है तो जब मिल्क बाहर आता है तो उसके इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन। ये इसके मेन रोल है। फिर से हम एक बार देखते हैं कि इसका जो मेन रोल है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस का है। दूसरा ये मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअल में इसको ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये क्या करता है कि ये लव के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मदर एंड बेबी के बीच का जो रिलेशन है उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये पैशनेट लव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो इनिशियल लव होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इनिशियल लव जो है वो जो अच्छी फीलिंग आती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नॉर एपिनेफ्रिन।
डोपामाइन भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे ये हार्मोन इनिशियल लव के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन से? नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन, सीरोटोनिन, ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनिशियल लव के लिए। लेकिन जो एक्चुअल जो पैशनेट लव होता है, जो जिसमें टच आ जाता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन। फिर से एक बार हम देख लेते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन ये जो है हमारे हाइपोथैलेमस में जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लिया है वहां से रिलीज होके ये हमारे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में स्टोर होते रहता है। फिर अगर इसका हम फंक्शन देखें तो यूटेरस के कॉन्ट्रेक्शन के लिए है, जब डिलीवरी होती रहती है उस टाइम में। पेल्विक रीजन होता है, उसके स्मूथनिंग के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जब बेबी फीड करता है तो फीडिंग के लिए जब मिल्क बाहर आता है उसको मिल्क लेट डाउन बोलते हैं, मिल्क इजेक्शन बोलते हैं। जब बेबी सक करता है ब्रेस्ट को, तब जो मिल्क बाहर आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन। ये मदर एंड बेबी के जो इमोशनल रिलेशनशिप है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये लव एंड अफेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन। ये पैशनेट लव के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जहाँ पे टच फील आता है। इनिशियल लव के लिए होता है नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन, सीरोटोनिन, इस टाइप के जो हार्मोन होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ये दोनों जो हार्मोन है ये पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं दैट इज रिलैक्सिन, और एक ये हार्मोन होता है। हम यहाँ पे डिस्कस क्यों कर रहे हैं रिलैक्सिन? क्योंकि ऑक्सीटोसिन का काम क्या होता है? यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करना। तो रिलैक्सिन का काम क्या होता है? जो पेल्विक्स मसल्स जो है उसमें कुछ लिगामेंट होते हैं, तो उस लिगामेंट को स्मूथ करना रिलैक्सिन का काम होता है। और रिलैक्सिन के अलावा डिलीवरी हो ही नहीं सकती। अगर रिलैक्सिन हार्मोन नहीं है तो इन प्रेग्नेंट लेडी सिजेरियन करना पड़ता है, क्योंकि रिलैक्सिन ये क्या करता है, केस ऑफ फीमेल में जो पेल्विक रीजन होता है तो उसमें जो कुछ लिगामेंट होते हैं उसको रिलैक्स करने में, मसल्स को रिलैक्स करने में रिस्पॉन्सिबल होता है ये रिलैक्सिन। तो आज हमने ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, एडीएच एंड एल्डोस्टेरॉन, ये चारों हार्मोन डिस्क्राइब किए हैं। ऑक्सीटोसिन को पिटोसिन कहते हैं, वैसोप्रेसिन को पिट्रेसिन हार्मोन कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहते हैं, वैसोप्रेसिन को वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन ये रिस्पॉन्सिबल है चाइल्ड बर्थ के लिए, यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए। वैसोप्रेसिन ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे बीपी को मेंटेन करने के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।